जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप कर सकें। दोस्तों, आप सभी लोग ट्रिपल सी एग्जाम के लिए किस बुक से स्टडी करें, ये बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। दोस्तों, मैं बुक आपको रिकमेंड इसीलिए नहीं करता हूं क्योंकि बुक एक बार प्रिंट हो जाती है और वह तब तक अपडेट नहीं होती है जब तक कि सिलेबस चेंज नहीं होती है। लेकिन जो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है ई बुक की, वह मैं आप सभी के लिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि उस ई बुक को हम हर महीने अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे ट्रिपल सी के एग्जाम्स होते हैं वैसे वैसे वह ई बुक अपडेट होती है और आपके लिए बेस्ट होती जाती है। तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है, वहां पर मैंने 2000 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर से 9 चैप्टर तक पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं। लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनक्स यूनिक्स की कमांड्स, फुल फॉर्म्स और एग्जाम्स में जो फाउंडर नेम्स पूछाते हैं वह सब कुछ मैंने उसमें दिया है, तो वहां से आप उसे डाउनलोड जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का उदाहरण नहीं है? इन सभी क्वेश्चंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बताइए, कौन वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का उदाहरण नहीं है? हैकर, स्पैम, वॉर्म या फिर वायरस? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पैम। स्पैम आपका वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का एग्जाम्पल नहीं है, जबकि हैकर, वॉर्म और वायरस ये सभी आपकी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट, ट्विटर में ऑडियो कितने समय का पोस्ट कर सकते हैं? मीन्स कितनी देर का ऑडियो हम पोस्ट कर सकते हैं? ट्विटर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, जैसे कि ट्विटर में हम वीडियो कितनी देर का कर सकते हैं, है ना? ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? तो इन सभी को अभी एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर पूछा गया है ऑडियो के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 140 सेकेंड। ट्विटर पर हम 140 सेकेंड का ऑडियो और 140 सेकेंड का वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं। अब ट्विटर से जो क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वह भी आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है जो ट्विटर से पूछा जाता है कि ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा। ट्विटर का सिंबल क्या है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ट्विटर का सिंबल है लैरी बर्ड। क्या है? लैरी बर्ड, नोट कर लीजिएगा। ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल क्या है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हैश टैग है यह ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल होता है। क्या होता है? जो हैश टैग है आपका, यह ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल होता है, नोट कर लीजिएगा। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। अब नेक्स्ट, निम्न में से विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है? मीन्स विंडोज का ईमेल प्रोग्राम कौन नहीं है? आउटलुक, पेजेस, एडोरा एंड पाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाइन। पाइन आपका विंडोज का ईमेल प्रोग्राम नहीं है, जबकि आउटलुक और ये सभी जो ऑप्शंस हैं ये सभी आपके विंडो के अंतर्गत मेल हैं। अब आउटलुक से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि आउटलुक के द्वारा कितने MB का अटैचमेंट हम भेज सकते हैं, अर्थात कितने MB का डाटा हम भेज सकते हैं। तो आउटलुक के द्वारा आप 20 MB तक का अटैचमेंट भेज सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है? मीन्स
ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, क्रैकर्स में से कौन ऐसा है जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नोटा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर और क्रैकर्स ये सभी आपके कंप्यूटर के लिए या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के लिए खतरे हैं। ठीक है, ये हमारे डाटा को चुराने का काम करते हैं और हैकर्स के पास पहुंचाने का काम भी करते हैं। अब नेक्स्ट, किस कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है? बताइए। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है और इस प्रक्रिया को हम एनालॉग ट्रांसमिशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर बीच में है, मींस ट्रांसपोर्ट लेयर किन दो लेयर के बीच में होती है? SSC एग्जाम में OSI मॉडल से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि OSI मॉडल की तीसरी लेयर कौन सी है, पांचवी लेयर कौन सी है, या फिर दो लेयर के बीच में कौन सी लेयर होगी। ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है। तो यहां पर आपको एक मैं मजेदार ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप आसानी से OSI मॉडल की सातों लेयर को याद रख सकते हो। और वो ट्रिक कौन सी है? प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। क्या है? प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। देखिए, है ना मजेदार। अब यहां पर क्या है, देखिए P क्या प्रेजेंट करता है? फिजिकल लेयर को, D डाटा लिंक को, N नेटवर्क लेयर को, T ट्रांसपोर्ट लेयर को, S सेशन, P प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ऐसे आप सीक्वेंस से याद रख सकते हो। फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अब यहां पर पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच में होती है? तो देखिए तुम्हारी किसके है? नीलेश और शादी के बीच में। मतलब N फॉर नेटवर्क और S फॉर सेशन, मींस नेटवर्क और सेशन के बीच में होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन और आपका बन गया कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो कितनी हो गई टोटल आपकी? 7 लेयर होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा OSI मॉडल में आपकी 7 लेयर होती हैं। फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट, KYC स्टैंड फॉर, KYC का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। क्या होता है? नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए या अपने ग्राहक को जाने। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंधन करता है? बताइए। जब SSC का कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया है, वहां पर सेकेंड चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वह मैंने आपको काफी एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए। वहां पर SSC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इनपुट आउटपुट का प्रबंध भी करता है, मेमोरी का भी करता है और प्रोसेसर का भी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो इन सभी का प्रबंध करता है। इनपुट आउटपुट को चेक करता है कि कौन सा इनपुट आउटपुट वर्क कर रहा है, कौन नहीं वर्क कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। मेमोरी से संबंधित यह देखता है कि मेमोरी का कौन सा लोकेशन खाली है, कौन सा लोकेशन भरा है। इन सभी चीजों के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हिसाब किताब रखता है। अब नेक्स्ट, FSF की स्थापना कब हुई? बताइए। FSF का मतलब क्या हो गया दोस्तों? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। एक ऐसा फाउंडेशन जो हमें मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का काम करता है और इसकी स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1985 को। कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1985 को FSF की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट, क्लिपबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। क्लिपबोर्ड क्या है? जब भी आप कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी टेक्स्ट, कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर, किसी भी चीज को आप कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वह आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्लिपबोर्ड में आपका सेव हो जाता है और जब भी आप उसे चाहते हैं, आप जिस जगह पर चाहते हैं वहां पर उसे पेस्ट कर लेते हैं। तो क्लिपबोर्ड को हम और किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर इसका होगा पेस्ट बोर्ड। इसको हम पेस्ट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं।
अब नेक्स्ट, FAT का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, FAT का मुख्य कार्य क्या है? FAT का मतलब हो गया फाइल एलोकेशन टेबल। SSC एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फाइल एलोकेशन टेबल होता है FAT का फुल फॉर्म। और इसका काम है फाइल से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना, हार्ड ड्राइव के जीवन का विस्तार मीन्स उसके लाइफ टाइम को बढ़ाना, फाइल आवंटन तालिका तैयार करना, अर्थात यह सभी काम होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विच इज द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? अगर पूछता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो है आपका फ्लो सॉल्वर। कौन सा है? फ्लो सॉल्वर है। लेकिन आपको एग्जाम में या बहुत सारी किताबों में मिलेगा परम। ठीक है, परम को पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, लेकिन फ्लो सॉल्वर जो सुपर कंप्यूटर था वो परम से 1 वर्ष पहले बना था, लेकिन जो पूरी तरह से मींस जो फुल पावर में था वो परम था, इसीलिए परम को माना जाता है। तो इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा। अब यहां पर पूछा गया है लेटेस्ट कौन सा है, तो परम शिवाय है जो 2019 में लॉन्च किया गया था। यह भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट, IBM 1403 क्या है? बताइए, व्हाट इज IBM 1403? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो IBM 1403 आपका एक लाइन प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? प्रिंटर है, और प्रिंटर के अंतर्गत लाइन प्रिंटर होता है। और यह प्रिंटर आपका IBM 1401 कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया था। किस कंप्यूटर के लिए? IBM 1401 के लिए IBM 1403 लाइन प्रिंटर को विकसित किया गया था या डेवलप किया गया था। अब IBM 1401 से संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि यह किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो IBM 1401 आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। किस जनरेशन का? सेकेंड जनरेशन का। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के ऑन होने पर जो पहली स्क्रीन आती है उसे क्या कहते हैं? मीन्स जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो हमारे सामने जो पहली विंडो ओपन होकर आती है उसे हम क्या कहते हैं? वॉलपेपर, डेस्कटॉप, फोटो या फिर स्टार्ट मेनू? यहां पर टी होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेस्कटॉप। उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। अब नेक्स्ट, फाइल और फोल्डर का प्रबंधन के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए, फाइल और फोल्डर के प्रबंधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका होगा विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, इसका उपयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट, उबंटू में कर्नेल फाइल बूट फोल्डर में संग्रहित होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? बताइए, जब उबंटू में कर्नेल फाइल बूट फोल्डर में संग्रहित होते हैं तो इसे हम VM लाइनेक्स कहते हैं। बताइए, क्या कहते हैं? VM लाइनेक्स। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। SSC एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है? नींव का पत्थर मतलब जो नींव है, सबसे मजबूती मिलती है, वो किसे कहा जाता है? किस लैंग्वेज को? बेसिक, कोबोल, फॉरट्रॉन या फिर सी लैंग्वेज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बेसिक लैंग्वेज को नींव का पत्थर कहा जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? पैकेट, लाइसेंस, OSS या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो पैकेट सॉफ्टवेयर्स आपके लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको आप स्वतंत्र रूप से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। OSS का मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं यह भी आप जान लीजिए। ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, कंपनी को पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और उसके साथ में हमें एक सोर्स कोड मिलता है। अगर आपको लैंग्वेज आती है, प्रोग्रामिंग आती है, तो उस सोर्स कोड में आप चेंजिंग करके उसको अपने अनुरूप बना सकते हो। अब नेक्स्ट, किस शॉर्टकट की के द्वारा हम गूगल ड्राइव पर किसी दस्तावेज को सीधे अपलोड कर सकते हैं? बताइए।
तो गूगल ड्राइव पर डायरेक्टली अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपना स्टोर करना है तो इसके लिए हम शिफ्ट प्लस यू का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस यू का। अब नेक्स्ट, PS2 पोर्ट में कितनी पिन होती हैं? बताइए PS2 पोर्ट में कितनी पिन होती हैं? 5, 6, 7 या 8? तो PS2 पोर्ट में आपकी 6 पिन होती हैं। कितनी पिन होती हैं? 6 पिन होती हैं। अब नेक्स्ट, कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए क्या प्रयोग होता है? बताइए, अगर हम कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सेवा प्रदान करेंगे तो जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डायल अप कनेक्शन का। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। अब यहां पर बात आती है मॉडेम की। तो मॉडेम का अन्य नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है। मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से सबसे अधिक कठिन एवं सुरक्षित डिवाइस कौन सा है जिसे लैन उपयोग करता है? मींस ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका उपयोग लैन करता है और वह काफी सेफ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्टैटिक राउटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, किसी नंबर को डेट के फॉर्म में चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में लिब्रे ऑफिस राइटर को मैंने कंप्लीट कराया था और लिब्रे ऑफिस कैल्क के भी 2 पार्ट कराए हैं, जिसके लिए प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, वहाँ से आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर जब आप फॉर्मेट पे जाएंगे तो फॉर्मेट पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नंबर फॉर्मेट का। नंबर फॉर्मेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, कभी डेट में चेंज करने के लिए, कभी नंबर में, कभी परसेंटेज में, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर किसी फॉर्मेट को जनरल में चेंज करना है तो कंट्रोल +6 का उपयोग किया जाता है। नंबर के लिए कंट्रोल +1 का उपयोग करते हैं। परसेंटेज के लिए कंट्रोल +5 का उपयोग करते हैं। करेंसी के लिए कंट्रोल +4 का उपयोग करते हैं। डेट के लिए कंट्रोल +3 का उपयोग करते हैं। ऐसे ही साइंटिफिक में चेंज करने के लिए कंट्रोल +2 का उपयोग किया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन था डेट में चेंज करने के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल +3, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मेथड करेंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकती है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। मींस अब बताइए किस मेथड का आप उपयोग करेंगे करेंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए? बताइए। तो देखिए, चाहे तो आप स्लाइड पर राइट क्लिक करें और नई स्लाइड सेलेक्ट करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। होम टैब के स्लाइड ग्रुप में आप जाकर वहां से भी कर सकते हैं, या कंट्रोल+M की प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, PMSBY में सामान्य मृत्यु मिलने वाली राशि कौन सी है? मींस अगर आपकी सामान्य मृत्यु होती है तो PMSBY के अंतर्गत आपको कितने रुपए की राशि मिलेगी? तो PMSBY क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। यह एक दुर्घटना और विकलांगता बीमा योजना है। ठीक है, मीन्स कोई दुर्घटना हो जाती है या आप उस दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं तो उसके अंतर्गत वहां पर आपको धनराशि मिलती है। लेकिन जब आपकी सामान्य मृत्यु हो जाती है तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी, नील। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर को सरल बनाता है? बताइए, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर को सरल बनाने का काम करता है? स्प्रेडशीट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग? तो जो आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह सॉफ्टवेयर को सरल बनाने का काम करता है। अब नेक्स्ट, सेंड एंड रिप्लाइड मेल्स आर स्टोर्ड इन।
सेंड की गई मेल और जो रिप्लाई की गई मेल है वह कहाँ पर स्टोर होती है, ड्राफ्ट में, इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में या फिर सेंट बॉक्स में। तो जो भी आपकी भेजी गई मेल है वह आपकी सेंड बॉक्स में स्टोर हो जाती हैं। स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, सेंट और सेंड, ठीक है। अगर भेजना है तो सेंड पर क्लिक करते हैं और जो भेजी गई मेल है वो सेंट बॉक्स में स्टोर हो जाती है। इनबॉक्स में आने वाली मेल और आउटबॉक्स में जाने वाली मेल स्टोर होती है। अब नेक्स्ट, इफ अ नेफ्ट ट्रांजेक्शन फेल्स the amount has to be credited back to the remittance bank within timing। अगर NEFT के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो जो पैसा है वह कितने समय में खाते में वापस आता है। तो नेफ्ट के द्वारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो जो आपका डेबिटेड अमाउंट है वह फिर से क्रेडिट होता है 24 आवर्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट, यदि आप नहीं जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में MS DOS का कौन सा संस्करण उपयोग कर रहे हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। मीन्स DOS का वर्जन जानने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया कि अगर आप नहीं जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में MS DOS का कौन सा संस्करण उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे, फॉर्मेट कमांड, dir कमांड, ver कमांड या फिर डिस्क कमांड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ver कमांड। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक्टिव सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है। अभी हाल ही में मैंने कल ही बताया था आपको इसके बारे में कि एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट लाइन, ठीक है। यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो ये फार्मूला बार है, इस फार्मूला बार को हम इनपुट लाइन भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए जो भी टेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, जैसे यहां पर मैंने अभय लिखा तो जो इनपुट लाइन है जिसे हम फार्मूला बार कहते हैं यहां पर वो प्रदर्शित होता है। मीन्स एक्टिव सेल का कंटेंट आपको इनपुट लाइन में मिलता है। नेम बॉक्स में क्या मिलता है, तो जो सेल का एड्रेस है वह नेम बॉक्स में दिखाई देता है। अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग -532, 2 का मान क्या होगा। तो सेलिंग फार्मूला क्या करता है, इंक्रीज करके हमें वैल्यू देता है और फ्लोर फार्मूला हमें डिक्रीज करके वैल्यू देता है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है आपसे, शेलिंग में माइनस में, ठीक है। और जब शेलिंग फार्मूले के अंतर्गत कोई भी माइनस की वैल्यू आती है, चाहे आपकी पहली संख्या निगेटिव हो या दूसरी संख्या निगेटिव हो, तो वहाँ पर आपका आंसर जो आता है वो हमेशा एरर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर -532 था, अगर ये प्लस में होता और 2 भी माइनस में होता तब भी इसका राइट आंसर एरर ही आता। अब नेक्स्ट, व्हाट इज OLX। OLX क्या है बताइए, C2C, B2B, B2C या C2B। तो OLX क्या है आपका, किसके अंतर्गत आता है बताइए। C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर, C2B का मतलब कस्टमर टू बिजनेस। तो OLX आपका C2C के अंतर्गत आता है। अब यहां पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। C2C का मतलब क्या है, जहां पर एक कस्टमर का सीधा संबंध दूसरे कस्टमर से होता है, अर्थात एक उपभोक्ता का संबंध दूसरे उपभोक्ता से होता है, वह कहलाता है C2C। और B2B के अंतर्गत जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करती है, वह कहलाता है B2B, अर्थात बिजनेस टू बिजनेस। और B2C में किसी कंपनी का सीधा संबंध कंज्यूमर से होता है, उपभोक्ता से होता है। जैसे आप अमेज़ॉन देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, तो यह B2C के अंतर्गत आता है। और C2B में जहां पर कोई कंज्यूमर सेवाओं को डायरेक्टली कंपनी को देता है तो वो कहलाता है C2B। अब नेक्स्ट, केवल कंप्यूटर प्रोग्राम के वास्तविक कार्य को मॉडल करने वाले संचालन के चरणबद्ध तरीके जो सीधे निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं।
ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं, क्वेश्चन को काफ़ी घुमा के पूछा जाता है। जब यहाँ पर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप, मीन्स चरणबद्ध का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, मीन्स कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं, जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके पहले उसका पूरा स्टेप टू स्टेप एक मॉडल तैयार होता है जिसे हम एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्गोरिथम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, अ पार्सल कैन आल्सो सेंड बाय यूजिंग ईमेल। क्या ईमेल के जरिए हम पार्सल भी भेज सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की संख्या फिक्स नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी कभी किसी एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन ही ट्रू एंड फॉल्स के आते हैं, किसी के एग्जाम में 15-20 आ जाते हैं, किसी के एग्जाम में 50+ भी आ जाते हैं। मीन्स कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट, CTCP स्टैंड फॉर। CTCP का फुल फॉर्म क्या है? साइकिल टू साइकिल, क्लाइंट टू क्लाइंट, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है। ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रू। ठीक है, 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, सामान्य लाइन की डेटा संचार दर कितनी होती है? बताइए। तो सामान्य लाइन की जो डेटा संचार दर है वह आपकी 1/100 Mbps होती है। अब नेक्स्ट, रिपीटर OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है? बताइए। तो रिपीटर आपकी OSI मॉडल की जो फिजिकल लेयर है इसको ऑपरेट करने का काम करती है। किस लेयर को? फिजिकल लेयर को। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, एप्लीकेशन लेयर कौन सी सेवा प्रदान करती है? तो एप्लीकेशन लेयर आपकी इंड टू इंड को प्रदान करती है। ठीक है, इस सेवा को प्रदान करने का काम करती है। अब नेक्स्ट, डिफॉल्टर किसे कहते हैं? बताइए। जो व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है, जो पैसों की चोरी करता है, बैंक में जो पैसा नहीं जमा करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो बैंक से लोन ले लेता है लेकिन लोन को नहीं चुका पाता है उसे हम बोलते हैं डिफॉल्टर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लोन ना चुकाने वाले को। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? बताइए। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है। किससे संबंधित है? फेसबुक से। अब फेसबुक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछाते हैं। जैसे फेसबुक के फाउंडर कौन है? नोट कर लीजिएगा। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। फेसबुक पर कितने लोगों को अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं, या क्वेश्चन में पूछाता है। तो फेसबुक पर 5000 लोगों को अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। फेसबुक चलाने की उम्र कितनी होती है? तो फेसबुक चलाने की जो मिनिमम उम्र है वो 13 वर्ष है। कभी कभी एग्जाम में ये बोल देता है ग्रेटर देन 12, तो 12 से अधिक का मतलब होता है 13। ठीक है, तो दोनों चीजें एक ही हैं, चाहे आप 13 कह लें या 12 से अधिक कह लें, दोनों एक ही कंडीशन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका टेलीग्राम। टेलीग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेलीग्राम को हिंदी में बोलते हैं हम तार। ठीक है, और ट्विटर के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल बॉक्स में मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फेस मेल इन मेल बॉक्स? अब मेल लाने का मतलब है मेल को रिसीव करना। तो मेल को रिसीव करने के लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अब POP3 का फुल फॉर्म क्या है, यह भी SSS एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा। मेल रिसीव करना, मेल को डाउनलोड करना, यह सारा काम है POP3 का। मेल भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो मेल भेजने के लिए हम SMTP का उपयोग करते हैं।
SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो यहां पर देखिए, आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन इंसर्ट करना है, तो यहां पर देखिए दिया गया कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फंक्शन विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस F2 होती है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस F2। अब नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है, क्योंकि प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हमें परचेज करना पड़ता है, अर्थात जिनके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके बिल्कुल फ्री होते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक पेनड्राइव फाइल सिस्टम है? बताइए, पेनड्राइव फाइल सिस्टम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त सभी। यह सभी आपके क्या हैं? पेनड्राइव फाइल सिस्टम हैं। अब नेक्स्ट, याहू मेल और आउटलुक से अधिकतम कितने साइज का अटैचमेंट भेज सकते हैं? बताइए। तो देखिए, अभी अगर आपने गौर किया हो तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आउटलुक के द्वारा हम 20 MB का डाटा भेज सकते हैं, और पहले यहां बात हुई है याहू की, फिर हुई है आउटलुक की, और लास्ट में यहां 25 MB दिया गया है, मतलब ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। अब बचा कौन? 20 C और D, है ना? तो अब 20 खेल लीजिए। तो याहू मेल के द्वारा हम 25 MB का डाटा भेज सकते हैं, और आउटलुक के द्वारा 20 MB का कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, एप्पल के फाउंडर कौन हैं? बताइए। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजिंग, रोनाल्ड वैन, या फिर उपयुक्त सभी? तो एप्पल में फेमस सबसे ज्यादा स्टीव जॉब्स का नाम आता है, लेकिन इन सभी ने मिलकर एप्पल का आविष्कार किया था। वो एप्पल सेब वाला एप्पल नहीं, एप्पल कंपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्राथमिक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्राथमिक डिस्क ड्राइव होती है। अब नेक्स्ट, अपने बुकमार्क को वर्गों में व्यवस्थित करने के लिए सेपरेटर्स को जोड़ा जाता है या सेपरेटर्स को जोड़ना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? तो अगर आप अपने बुकमार्क को वर्गों में, ठीक है, सेक्शंस में ऐड करना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो इसके लिए सेपरेटर्स का उपयोग किया जाता है। यह भी आपका बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है? 5, 0, 1.5 या फिर 1? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन आपका होता है 1। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है। तो इस परिवार को बढ़ाने का, सजाने और संवारने का काम भी आप ही का है। तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।